दोस्तों कल की वीडियो में आपसे बात करी थी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के अंदर हादसे को लेकर के कि जो वो हादसा हुआ था और प्राइमा फेसाई लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने उस वीडियो को भी बताया था आपको कि अभी तक इस हादसे में जो है 3 लोगों की डेथ हुई है। खैर रात तक की बात करूं तो ये जो नंबर है वो बढ़ करके जो है 9 पहुँच गया और अभी भी जो रेलवे ऑफिशियल यही बता रहे हैं कि अभी भी कई लोग जो हैं लापता हैं मिले नहीं हैं। बिकॉज इन लोगों ने नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड थे उसकी लिस्ट बना ली थी और फिर जैसे जैसे लोग मिलते जा रहे थे उसकी शिनाख्त से उसको जो है वेरीफाई कर रहे थे और इसके बेसिस पे रेलवेज ये कह रहा है कि अभी कई लोग जो है मिल नहीं पाए हैं। चलिए तो मैं आपसे फटाफट बात करता हूँ कि ये हादसा क्यों हुआ। देखिए अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको एक चीज़ पता होगी, मैंने उसमें एक बात बीच में जो है पॉइंट आउट करी थी कि यह हादसा रेलवेज़ की हिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब कोई खुश होने वाली बात नहीं है बट काफ़ी अलग है, समथिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसलिए ही रेलवे मिनिस्टर साहब जो है फटाफट से एक्सीडेंट साइट पर पहुँचे हैं। बिकॉज पिछले 3 साल में रेलवे की हिस्ट्री में ऑनबोर्ड पैसेंजर डेथ का ये पहला मामला है। एंड अभी पीछे ही जब पीयूष गोयल साहब रेल मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने वो भी अनाउंस किया था कि रेलवेज में कोई डेथ नहीं हुई है, ऐसे करके एक नो डेथ ईयर करके एक चीज़ अनाउंस करी थी। तो उससे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट होती है और कहीं ना कहीं बात अब रेलवे की यहाँ पे इज्जत पे आ जाती है। क्योंकि एक तरफ जहाँ भारतीय रेलवे खुद को एक इंटरनेशनल रेलवे पे ले जाने के लिए पिच कर रहा है, वहाँ पे इस टाइप की कोई घटना का सामने आना अपने आप में इज्जत पे दाग लगने वाली बात होती है। खैर उन सब बातों को भी साइड रखते हैं और इसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये क्या हुआ था। देखिए जो वजह है वो जान करके सच में मैं खुद चौंक गया था और वीडियो भी इसलिए ही बनाई जा रही है कि ये रेलवे की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इस लेवल की लापरवाही कभी नहीं देखेगी भारतीय रेलवे के अंदर। तो दोस्तों हादसे का पता लगते ही जो हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब है वो जो है एक्सीडेंट साइट पे पहुंचते हैं और बेसिक इंस्पेक्शन जो है स्टार्ट होती है। अब आपको पुराना सिनेरियो में जो है दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था थोड़ा सा डिटेल मैनर के अंदर। दोस्तों जब ये ट्रेन 2 मोहाली से निकलती और मायनागुड़ी पहुंच रही होती है तो बीच रास्ते में ट्रेन की जो रफ्तार होती है वो 95 से 100 के बीच में होती है। ये 2 स्टेशन मैंने बताई, ये दोनों ही नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है, ट्रेन को यहाँ पे नहीं रुकना है। ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है न्यू कोच बिहार। ठीक है, चलिए तो वापस कम टू द पॉइंट। तो ट्रेन जो है 95-100 की रफ्तार के बीच में जो है चल रही होती है, तभी जो लोको पायलट है वो एक झटका फील करता है। मैं खुद लोको पायलट की बात कर रहा हूँ और वो ये देखता है कि ट्रेन के जो पेंटोग्राफ है वो टूट चुके हैं और अचानक से उसको एक ड्रैग फील हो रहा है। जैसे ही वो एक ड्रैग फील करता है विद इन अ सेकेंड वो इमरजेंसी ब्रेक जो है अप्लाई कर देता है और इमरजेंसी ब्रेक का जो ब्रेकिंग एफर्ट था वो इतना ज़्यादा एक्टिव था, इतना ज़्यादा तेज था कि कुछ डब्बे जो है पलट जाते हैं। और खुद लोको पायलट ने ये कहा कि मुझे इंजन में बैठी की फीलिंग आ गई थी, कम से कम 4 से 5 डब्बे तो ट्रेन के पलट चुके हैं। बिकॉज ट्रेन को आईसीएफ डब्बों के साथ में चलाया जा रहा था और हम सबको पता है आईसीएफ डब्बे एक बार अगर पलटते हैं तो वो कोलाइड कर जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिसमें कि एलएचबी डब्बों के अंदर ये सब नहीं होता है। उसके बाद जब थोड़ी सी और इंस्पेक्शन की गई WAP4 लोकोमोटिव को लेकर के तो दिखा कि इसकी जो ट्रैक्शन मोटर थी, दोस्तों ट्रैक्शन मोटर क्या होती है? ट्रैक्शन मोटर आप ऐसा समझ लीजिए पूरे इंजन को चलाती है। जब आप अपनी गाड़ी में रेस देते हैं तो रेस देने पे इंजन घूमता है और इंजन घूमने से आपके टायर घूमते हैं, तो मतलब जो इंजन घूम रहा है वो ट्रैक्शन मोटर है। ठीक है, तो वो ट्रैक्शन मोटर जो थी वो पूरी की पूरी जो है गिर के ट्रैक्स पे गिर जाती है, निकल करके ट्रैक्स पे गिर जाती है और उसी से ही वो ड्रैग जो है फील होता है लोको पायलट को। अब ये कितनी अपने आप में शर्मनाक बात है। मतलब एक इंजन जो ऑन ड्यूटी लोकोमोटिव है वो उसके साथ इतना बड़ा फॉल्ट हो जाना। तो दोस्तों इसी के चलते जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इन 2 रेलवे स्टेशनों की ट्रॉली इंस्पेक्शन भी करी, ट्रैक्स वगैरह को भी जो है चेक किया और उसके अंदर उनको ये मिला कि ट्रैक्स वगैरह के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रॉब्लम थी वो लोकोमोटिव के इक्विपमेंट के अंदर थी, उसकी ट्रैक्शन मोटर ही टूट के गिर गई थी। अब जब इस बात को थोड़ा सा और जो है खंगाला गया, थोड़ा सा और पता लगाया गया तो पता चलता है कि इस लोकोमोटिव का जो ओवरहॉल था वो ड्यू पड़ा हुआ था। ठीक है, इनके पीरियोडिक ओवरऑल होते हैं, POH होते हैं इनके भी, तो मेंटेनेंस पे जाना था। आप ऐसा एक देसी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो, और वो मेंटेनेंस पिछले 2 महीने से ड्यू पड़ी हुई थी, उसके बावजूद इस लोकोमोटिव को जो है इसको ड्यूटी पे करवाया जा रहा था। और दोस्तों यही एक ऐसा कारण है जो इस हादसे को ना मतलब बहुत ज़्यादा विचित्र बना देता है। रेलवे की हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है उस इंसान का जिस इंसान ने इस लोकोमोटिव को
फिट फॉर रन का जो है सर्टिफिकेट दिया था जब ये अपने लोको शेड से जो है निकल रहा था। दोस्तों एक और पॉइंट है मेरा इन सब बातों के अंदर, वो ये एक्चुअली आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझिए। ट्रेन जो है बीकानेर से लेकर के गुवाहाटी के बीच में चलती है और रास्ते में एक बार इसका जो है इंजन को पलटा जाता है। बीकानेर से डीजल लोकोमोटिव के साथ में चलती है, आगरा फोर्ट तक आती है और आगरा फोर्ट से इसको एक इंजन पलट दिया जाता है इसका, और वो इंजन इसको लेकर के आता है न्यू कोच बिहार तक। तो आगरा फोर्ट पे इंजन पलटा जो कि जस्ट न्यू कोच बिहार पहुंचने वाला था, जहाँ पे हादसा पूरा का पूरा हो जाता है। नाउ एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, या अगर हम कुछ वेबसाइट एक्सटर्नल वेबसाइट देखें जहाँ पे ये पता लग सकता है कि इस ट्रेन को जनरली कौन सा इंजन मिलता है, तो इसको एक WAP7 लोकोमोटिव जो है जनरली अलॉट होता है। बट आज के दिन जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ तब इसको एक WAP4 लोकोमोटिव अलॉट हुआ, मतलब कि इसको एक हायर क्लास का लोकोमोटिव मिलता है। एक्सीडेंट वाले दिन एक लोअर क्लास का लोकोमोटिव दिया गया, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी इंसान की कुछ जो है लापरवाही रही होगी इसको लेकर के, तभी ये चीज़ जो है सामने आई। खैर जिस हिसाब से रेलवे मिनिस्टर साहब इस पूरे हादसे में इन्वॉल्व है, उससे लगता है कि बहुत जल्द हमें इस केस की फाइंडिंग जो है पता लग जाएगी और रियल रीज़न सामने आएगा किसकी गलती थी और क्या इक्विपमेंट फॉल्ट जो है एग्जैक्टली था इस पूरे हादसे को गढ़ने के अंदर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो शुभम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।